जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 7 स्टार फौजी पे। तो आज मैं और आपके हिराव सर आपसे रूबरू हुए हैं। किस टॉपिक पे सर? यही जो कल हमने वीडियो बनाया था एक्सटेंशन का, उसमें डाउट रह गए थे बहुत से लोगों के, उसी के बारे में बात करेंगे आज। और एक बात करेंगे किसी की नौकरी खाने पे, ठीक है? हाँ, नौकरी खराब नहीं करनी। हाँ, किसी की नौकरी खराब नहीं करनी है। तो देखो, हम सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटेंशन के बारे में। तो बहुत से लोगों का ये डाउट रह गया था लास्ट वीडियो हमने जो बनाया था उसमें कि सर एक्सटेंशन का टाइम हम कितना बढ़ा सकते हैं, कब तक हम ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद हम कब तक जो है वो डिपार्टमेंट को दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है या फिर कोई और भी रीजन हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम वगैरह, तो हम कब तक जो है वो डिपार्टमेंट को त्याग पत्र दे सकते हैं अपना। तो सर इस पे मेन तो इनका क्वेश्चन यही था कि सबसे इम्पोर्टेंट कि बहुत से लोग है ना ये बोल रहे थे सर हमने ईमेल कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दिया है, एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन लिख दिया है, और कई बोल रहे थे सर हमने स्पीड पोस्ट कर दिया है। कुछ एक बंदों के मैसेज ऐसे थे कि सर हम खुद वहाँ पे जाके आए हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि आप मेल कर दो, स्पीड पोस्ट कर दो। तो ये इनका क्वेश्चन था। तो देखो, मैं तो इसमें यही बोलूंगा कि सबसे बेस्ट देखो जो है ना वो यही है कि आप ईमेल करो और स्पीड पोस्ट कर दो। सबसे बढ़िया चीज तो यही है। ईमेल पे तो एनी टाइम रहेगा। हाँ, एनी टाइम तो आपके पास प्रूफ भी रहेगा वो चीज। और स्पीड पोस्ट करती है वो भी बेस्ट है। लेकिन ईमेल जो होता है ना भाई, वो आप एक मतलब जो उनकी ओरिजिनल ईमेल आईडी है ना उसी पे ईमेल करो। ऐसा नहीं कि आप कहीं गलत कर दो, फिर आप उसके भरोसे बैठे रहो। बैठे रहो, क्योंकि रिप्लाई नहीं आ रहा ना, उसका ये भी रीजन हो सकता है कि आपने ईमेल जो है उनकी ईमेल एक बार चेक कर लेना, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि ईमेल सही है तो फिर अगर आपके पास में अटेंडिंग सेंटर तो ये भी ठीक है कि आप वहां जाके कर लो कंफर्मेशन। नहीं जाके तो वो है ना कि आप डाक दे सकते हो वहाँ पे जाके, है ना। बाकी आप ईमेल का भी कंफर्म कर सकते हो और कॉल कर लो, कंट्रोल का नंबर मिल जाएगा आपको। ये चीज हाँ कंट्रोल रूम में बता दो उनको। और ये चीज देखो, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए, मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि एक्सटेंशन के अलावा मुझे तो और कोई मंजूर नहीं है, तो भाई एंट्री तो करना मत। हाँ, एंट्री मत करना। हाँ। अगर एक्सटेंशन चाहिए है तो एंट्री मत करना। आप सोच रहे हो कहीं मैं वहां जाके एंट्री करके तो वहां से एक्सटेंशन लेके आ जाऊंगा, वो तो फिर वो नहीं होगा। हाँ, अगर आपको तो बिल्कुल 1% भी चांस नहीं है उस चीज अगर का। आपको ज्वाइन ही नहीं करना है या फिर आप कोई और डिपार्टमेंट से देख रहे हो या कोई प्रॉब्लम है तो आप ज्वाइन मत करना, अभी थोड़े टाइम बाद ज्वाइन कर लेना। और वैसे ही मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि देखो, अगर आपको इतना ही मतलब आपके अगर पूरा भरोसा है कि देखो मेरा तो दूसरी वैकेंसी में हो ही जाएगा, कंफर्मेशन आपको अगर है 95% से भी ज्यादा अगर आपको कंफर्म है, तो भाई आप मत करो। कोई रीजन भी मत दो, सोचने की जरूरत नहीं है। कोई रीजन भी मत दो। आपके पास 2 से 3 बार कॉल आएगा कंफर्म। तीन बार आता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर है ना, कुछ यूट्यूब पे बता रहे हैं कि आपके पास कॉल नहीं आता है। तो हमने तो भाई ऐसा देखा नहीं आता जिसके पास कॉल नहीं आया हो। 3 बार तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा ही आएगा कम से कम। अगर आप जो डेट आपको दी है ना, 21 तारीख दी है ना। हाँ, 21 जनवरी दी है। बीएसएफ और एसएसबी को 21 जनवरी को जो ज्वाइन नहीं करेगा ना, उसी का 22 जनवरी को ही उसका छप जाएगा लेटर। जाने के लिए ठीक है। तो लेटर तो आपका आएगा 2 से 3 बार आएंगे। 3 बार लेटर आता है कंफर्म। और कईयों के ना सर ये भी प्रॉब्लम थी कि रोजगार मेला का उनको मैसेज आया था, ठीक है, लेकिन अभी तक ना तो उनका ज्वाइनिंग लेटर पहुंचता है घर तक पोस्ट ऑफिस से, ना उनका ईमेल पे कोई ज्वाइनिंग लेटर आया। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, वो आ जाता है, आ जाता है ना। मैंने भी ये किया, इनको टाइमली आ जाता है। दूसरी बात है कि आप जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन से कांटेक्ट में रहो। हमारा भी ज्वाइनिंग के टाइम से 5-7 दिन पहले आया था। ऐसे आया था, लगभग सबको आ गया था। लेट आया था, हमारा भी लेट आया था। वो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका नाम है फाइनल लिस्ट में, रोजगार मेला से आपको मैसेज आया, तो भाई फिर तो ज्वाइनिंग लेटर कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना, टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कई बार ये भी हो जाता है ना कि ईमेल पे तो नहीं आता, बट जो होता है ना नंबर जो आपने दिया होता है ना, उस पे मैसेज आ जाता है पोस्ट का, जो वहाँ से पोस्ट करते हैं ना। तो वो नंबर पे मैसेज आ जाता है कि आपकी ये डाक जो यहाँ से रिलीज हुई है। हाँ, तो वो जो नंबर है वो भी ऑन रखना। हमारे नंबर जैसे चालू नहीं थे तो हमारा मैसेज नहीं आया था, फिर हमें जब लेटर आया पोस्टमैन के थ्रू जो है वो पता चला था। तो नंबर और ईमेल दोनों चालू रखना, कभी भी आ जाता है। ईमेल पे भी जब आने वाला होता है ना लेटर, उससे 2-3 दिन पहले आया था अपना भी, तब हम लोगों को पता चला था कि हाँ आ रहे हैं कॉल लेटर। तो सर ये एक्सटेंशन वाले में एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं इनको कि देखो, जो आप 2024 की भर्ती में आप पास हो, ठीक है, आपने ज्वाइन करने वाले हो। अब यूपी पुलिस के हैं लगभग, तो बिहार पुलिस के भी हैं कुछ, तो उसमें भी इनका सिलेक्शन हो रहा है, दूसरी में हो रहा है, ठीक है। अभी ये लोग है ना जो 2025 वाली कई हैं, जो बीएसएफ सीआरपीएफ जिनको मिली है, वो 2025 का भी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो इनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? तो ये है ना कि अगर आपको देखो कॉन्फिडेंस है ना खुद पे, तो आप इसमें ज्वाइन ही मत करो। बीएसएफ सीआरपी इनमें अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो मत करो, क्योंकि देखो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ,
तो आप फिर उसके लिए तैयारी करो। बिल्कुल है, अगर आप इसको भी ज्वाइन कर लेते हो और उसके एग्जाम देके उसको क्वालिफाई करके फिर अगर लेते हो ऑफर, है, तो फिर किसी और की पोस्ट और खराब करते हो। बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि देखो हम ये चीज मानते हैं कि यार मेरे अंदर टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। मैं तो लेकिन ये देखो, ये खुद के सोचने की बात है आपकी कि अगर आप लोगों को ये नहीं मिलती तो आप लोगों को कैसा लगता। तो ऐसा ही किसी भाई बहन के साथ और भी हो सकता है कि उसको एक वैकेंसी के चक्कर में कोई पॉइंट से रह जाता है, कोई 0.2 से रह जाता है। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं। तो देखो आप लोगों को मिल गई है, तो आप लोगों को अगर ज्वाइन नहीं करना है तो ज्वाइन मत कीजिए। एक बार अगर आप ज्वाइन कर लेते हो ना, तो उसके बाद जो है वो वैकेंसी वो मर्ज नहीं कर पाते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो वो खाली रह जाती है, और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको उठा के उनमें ले आएंगे। और अगर आप ज्वाइन कर लेते हो और उसके बाद आप छोड़ के जाते हो तो वैकेंसी तो फिल हो जाती है, पर फिर वो आपका जो है वो नेक्स्ट वैकेंसी में कुछ होगा तो उसका नहीं, फिर नहीं भी हो क्या पता। तो और जो यूपी पुलिस वाले हैं इनके लगभग क्या है ना, जैसे कल ट्राई करो, स्टेट में ट्राई करो। जैसे कल एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया था, यूट्यूब पे ही कमेंट आया था, तो उसने बोला कि सर मेरे नंबर है 240 नंबर का, ऐसे कुछ होता है शायद इनका 240 280 नंबर का कुछ होता है ऐसे। तो उसके नंबर बहुत अच्छे थे, है ना, कि मतलब उतने नंबर में तो 240 नंबर थे शायद, उसके 280 नंबर का पेपर होगा, 180 नंबर उसकी कट ऑफ गई थी। तो उसने बोला कि सर सिलेक्शन तो मेरा 100% है, कंफर्म है, लेकिन फिजिकल की थोड़ी दिक्कत है। तो देखो अगर नंबर में आपको लगता है कि हाँ नंबर मेरे पूरे हैं, इनमें मेरे को कोई नहीं निकालेगा, तो मैं तो यही बोलूंगा अगर आप SSGD का फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो तो यूपी पुलिस का भी कर सकते हो। थोड़ी बहुत तैयारी आपको रखनी पड़ेगी, रेगुलरिटी रखो, एक्सरसाइज रेगुलर करते रहो। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि आपको अगर फिजिकल में भी पूरा कॉन्फिडेंस है, मेडिकल भी पूरा कॉन्फिडेंस है, तो भाई आप ज्वाइन ही मत करो। किसी एक भाई की बहन की सीट भी खराब नहीं होगी। दूसरी बात, आपको इससे अच्छी फोर्स अगर मिल रही है, आपको घर रहने का ज्यादा मौका मिलता है उसमें, तो आप वो ज्वाइन कर लो, किसी और की सीट खराब मत करो। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस है पूरा तो फिर रुको ना यार, आराम से 3 बार ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आएगा, कंफर्म आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। देखो हमने जैसे ज्वाइन कर लिया तो हम कोई उठापटक नहीं कर रहे हैं, हम अपना मस्त है इसमें, बस अपना SSB है अपने लिए और हम SSB के लिए बस। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम तो इससे बेटर डिजर्व कर सकते हैं अभी भी, तो भाई फिर तो ज्वाइन मत करो, दूसरी और कोई देख लो। और ये तो मतलब डर निकाल दो बिल्कुल कि हम अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। 3 बार आएगा आपके पास, एक्सटेंशन लेने की पूरी कोशिश करो। और अगर वैसे रुक रहे हो तो भी एक बार ईमेल जरूर कर देना जो भी आपको प्रॉब्लम है, मतलब एक बार इन्फॉर्म कर देना ईमेल के थ्रू, वो सबसे बेस्ट कंट्रोल के थ्रू, कैसे भी, या फिर डाक, जो भी आपको पॉसिबल लगे उस चीज से आप उनको अपडेट कर देना, बस अपडेट कर देना। और दूसरी बात ये बोलूंगा भाई, अगर रीजन देते हो तो देखो वैलिड रीजन, सही रीजन देना, कोई धोखाधड़ी मतलब गलत चीज मत चूज करना, कि मतलब ये मत सोचना कि डिपार्टमेंट को पागल बनाना, के ये कर दो कि भाई मेरा तो वो हो गया, घर पे ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि अगर कल को डिपार्टमेंट ने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम में फंस जाओगे, बिल्कुल दिक्कत होगी। जेन्युइन प्रॉब्लम दो, अगर आपका नॉर्मल प्रॉब्लम भी रहेगा तो डिपार्टमेंट उसको समझता है, कंसिडर करता है। अभी तो समझ लेगा, अगर डिपार्टमेंट में आप एक बार ज्वाइन कर लोगे ना तो उसके बाद तो बहुत मतलब ये सोचो कि ये चीजें आपकी मानी भी नहीं जाएंगी। अभी तो आप जैसे भर्ती हो गए तो आपको एक सिविलियन के तौर पे देखा जा रहा है, तो जेन्युइन नॉर्मल प्रॉब्लम होगी ना, वो भी डिपार्टमेंट आपकी कंसिडर कर लेगा, ठीक है। तो मतलब कुछ भी गलत करने से अच्छा है कि आप जो वैलिड चीज है वही बताना, वही करना। और लास्ट में भी हम ये बोलेंगे कि भाई किसी और की वैकेंसी खराब मत करो, 3 बार आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और किसी के बहकावे में आके फालतू का रीजन मत देना, सबसे बढ़िया चीज जो जेन्युइन रीजन है वही देना। आपकी नौकरी आगे भी आप लोगों को अगर करनी है तो वो सेफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगी डिपार्टमेंट ने तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, SSB, CRP, BSF, कुछ भी हो, CISF, कुछ भी हो चाहे। तो सर फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो और लास्ट में सर अभी एक इनका एक क्वेश्चन और था, एक का कमेंट आया था कि उसका था कि सर MP पुलिस था शायद उसका, MP पुलिस, SSGD और SSC CPO। अच्छा, तो वो बोल रहा है कि मेरा MP पुलिस में शायद ना, यूपी पुलिस कौन सा था, तो उसमें उसका मतलब हो जाएगा, कंफर्म है, लग रहा है उसको, विश्वास है। और CPO का उसका मतलब पता नहीं कौन सा एग्जाम प्री दे रखा है कि मेन से, CPO चाहे कोई भी हो, वो मेन जो होता है ना वो होता है फैमिली। तो अगर फैमिली के साथ रहना है तो आप स्टेट का ही ज्वाइन करो। हाँ, ये भी बात सही है। फैमिली अगर जैसे आपके पास ऑप्शन हो कि CISF, SI और स्टेट पुलिस, तो भाई मैं तो स्टेट पुलिस चूज करूंगा। मैं भी भाई स्टेट पुलिस चूज करूंगा, ठीक है। और सर जैसे यूपी और बिहार के लड़के हैं तो इनके SSB बहुत है यूपी बिहार में, तो ये बोलते हैं कि हम तो सर स्टेट पुलिस, कुछ मतलब मैंने देखा है पड़े भी, यहाँ बोलते हैं कि नहीं हमें पुलिस की बजाय फोर्स ज्यादा पसंद है। तो वो तो एक होता है कि शौक, ठीक है,
एक शौक अलग चीज होती है भाई। शौक वाले तो फिर मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके 95 अपने साथ थे सर, ठीक है, जिनके 95 से बहुत नंबर थी, उन्होंने बीएसएफ भी थी उनकी पसंद, तो भाई बीएसएफ ज्वाइन की उन्होंने। तो वो तो किसी किसी की, हाँ, किसी की होती है कि भाई हाँ हमें तो वाघा बॉर्डर पे ही भाई मार्चिंग करनी है, तो वो तो किसी का शौक होता है। शौक अलग चीज है और वैसे एक अलग चीज है कि नहीं यार इसमें सहूलियत है, वो सब अलग चीज है। तो वीडियो को एंड करते हैं, और अगर कोई भी आपके डाउट है, इसके बाद भी अगर डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पे। और कुछ सर बताना चाहते हो? बस सर, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।